हेलो एवरीवन। हाँ, अब मैं आपके सामने हर लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को लेकर आऊँगा जो किसी भी चैनल में ये नहीं किया है। तो 8th क्लास के जितने भी इंग्लिश के जो लेसन हैं उनके क्वेश्चन आंसर जो हैं उनकी मैं प्रैक्टिस कराऊँगा आपको, ठीक है। इसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ट्रांसलेट करता जाऊँगा। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये पहला चैप्टर है ना, इस चैप्टर का क्या नाम था? इंग्लिश चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इस लेसन के है ना, मैं लेसन पढ़ा चुका हूँ और सारे लेसन्स आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ पर आप जाके चैनल में आप जाके सारे लेसन्स को पढ़ सकते हो और क्वेश्चन आंसर भी इसी में मैं प्रोवाइड करवा दूँगा आपको। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। तो वो जो भंगार की दुकान थी वहाँ पे ऑथर को क्या मिला था? द ऑथर फाउंड अ 19th सेंचुरी रोल टॉप डैश इन द जंक शॉप। तो ऑथर को क्या मिला था? एक 19वीं शताब्दी का रोल टॉप डेस्क, मतलब जो होता है ना डेस्क जिसमें अपन बुक्स वगैरह रखते हैं, एलमीरा टाइप्स जो ड्रॉवर्स होते हैं जिसमें, है ना, वो जंक शॉप में से वो मिला था। इट वॉज मेड ऑफ ओक, वो जो देवदार से पेड़ से बना हुआ था, देवदार की लकड़ी का। इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन, बहुत बुरी हालत में था वो। द रोल टॉप वॉज ब्रोकन इंटू सेवरल पीसेस, काफ़ी सारे टुकड़ों में टूटा हुआ था। वन ऑफ द लेग्स वॉज क्लमसीली मेंडेड, और जिसका एक जो लेग था वो क्लमसीली बुरी तरीके से जोड़ा गया था, टूटा फूटा सा था। एंड देयर वर स्कॉच मार्क्स डाउन वन साइड, और एक साइड में उसके काफ़ी सारे स्क्रॉच मार्क्स किसी ने उघेड़ रखे थे, इस टाइप के मार्क्स थे। द ऑथर बॉट इट इन ऑर्डर टू रिस्टोर इट, मतलब ऑथर इसको इसीलिए लेकर आ गया था कि उसे रिस्टोर बनवा देगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? व्हाट डिड ही फाइंड इन सीक्रेट ड्रॉवर, के अंदर उसे क्या मिला, है ना। व्हाट डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, हु डू यू थिंक हैड पुट इन देयर। तो किसने वो रखा था उस ड्रॉवर के अंदर, जो भी रखा था वो। इसका आंसर देखते हैं अपन। द ऑथर फाउंड अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स इन द सीक्रेट ड्रॉवर, में उसे क्या मिला था? एक स्मॉल टीन बॉक्स, छोटा सा बॉक्स मिला था ना, ब्लैक कलर का। देयर वाज अ पेपर सेलो टेप्ड टू इट्स टॉप, और उसमें एक पेपर था जिसको टॉप से क्या लगी थी? सेलो टेप लग के वो चिपका हुआ था। इट साइड उस पर लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी लेटर था वो। रिसीव जनवरी 25 1915, 1915 है ना, 1915 को रिसीव किया था वो, 15 जनवरी को। टू बी ब्रीड ब्रीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, और मेरे साथ ही दफन हो गया जब टाइम आया, ऐसा लिखा हुआ था उस लेटर पे। आगे उसके अंदर और क्या लिखा हुआ था? मोस्ट लाइकली इट वाज पुट देयर बाय मिसेस जिम मैकपर्सन ने ही वो लेटर वहाँ पर रखा हुआ था, उस लेडी ने। वो वाज जिम्स वाइफ, जो उसकी वाइफ थी। हर नेम एंड एड्रेस वर ऑन द इन्वेलप, उसका नाम और उसका एड्रेस जो है वो इन्वेलप लिफाफे पर लिखा हुआ था, है ना, इनसाइड द बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ये पेज नंबर 14 जो है ना बुक का, उसके अंदर ये अपन को मिलेगा ये वाला। इस क्वेश्चन में लिखा है who had written the letter to whom and when। तो लेटर किसने लिखा था और किसको लिखा था और कब लिखा था, है ना, ये पूछा। who had written the letter, लेटर किसने लिखा था, to whom किसको लिखा था, and when और कब लिखा था। जिम मैकपर्सन हैड रिटर्न द लेटर, मिसेस जिम मैकपर्सन जो थी ना, उन्होंने उसे लेटर लिखा था उनके पति को। रिटर्न द लेटर टू हिज वाइफ, उनकी वाइफ को, कॉनी मैकपर्सन, ऑन दिसंबर 26 1914 को वो लेटर लिखा था। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वाई वॉज द लेटर रिटर्न, वाट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन्ड। तो लेटर क्यों लिखा था? वाट वॉज द वंडरफुल थिंग, और क्या उसमें बहुत ही दुर्लभ और वंडरफुल थिंग थी, बहुत ही आश्चर्यचकित, दैट हैड हैपन्ड, जो हुई थी। तो इसका आंसर देखते हैं अपन। जिम wrote द लेटर टू टेल हिज वाइफ अबाउट अ वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड ऑन क्रिसमस डे। तो जिम ने अपनी वाइफ को ये लेटर लिखा था क्योंकि जो भी वंडरफुल थिंग्स वगैरह जो भी क्रिसमस पे अच्छा हुआ था वो सारी बातें बताने के लिए। द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स वर इंगेज्ड इन अ वॉर। तो जो ये ब्रिटिश और जो जर्मन्स थे ये किस में बिजी थे? वॉर के, एक वॉर के अंदर।
येट ऑन दिस डे, और इसके बावजूद इस डे क्या हुआ, बोथ द ट्रूप्स मेट इन नो मैंस लैंड, और फिर भी ये दोनों ग्रुप्स कहाँ मिले थे, नो मैंस लैंड की जो जगह थी जहाँ बीच में वहाँ पर मिले थे। इट वॉज अ थिंग ऑफ वंडर बिकॉज राइट इन द मिडिल ऑफ ए वार, तो ये काफ़ी आश्चर्य की बात थी क्योंकि एक युद्ध के बीच में इस तरह से सबका मिलना और पार्टी वगैरह करना ये काफ़ी अचंभे की बात थी। द वारिंग सोल्जर्स वर मेकिंग पीस, और जो सारे युद्ध कर रहे थे सोल्जर वो अपने आप में शांति बना के जी रहे थे वहाँ पर इस दिन। अगला क्वेश्चन देखना है, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, तो मतलब कौन सी जॉब्स हांस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन किया करते थे व्हेन दे वर नॉट सोल्जर, जब वो सोल्जर नहीं था। तो इसका आंसर है हैंस वुल्फ वाज फ्रॉम ड्यूसेल्डॉर्फ, तो ये दूसरी आर्मी जो थी उसका जो लीडर था वो है हैंस वुल्फ था, वो ड्यूसेल्डॉर्फ में था। ही प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, तो सेलो मतलब जो आता है ना वो बजाने का कोई उपकरण वो है ना, तो ट्रूप एक ग्रुप के अंदर वो ऑर्केस्ट्रा बजाया करता था। जिम मैकफर्सन वाज ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, जो डोरसेट में एक स्कूल टीचर था ना, मीन्स ये जो जिम मैकफर्सन था वो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है अपने पास, हैड हैंस वुल्फ इवन बीन टू डोरसेट वाई डिड ही से ही न्यू इट, क्या हैंस वुल्फ जो कभी डोरसेट गया था और वाई डिड ही से ही न्यू इट, और उसने ऐसा क्यों कहा कि वो जानता है। नो हैंस वुल्फ वुड हैव नेवर बीन टू डोरसेट, नहीं हैंस वुल्फ कभी भी डोरसेट नहीं गया था। हैंस वुल्फ कौन था, जो आर्मी ऑफिसर था अनदर साइड का, है ना। ही हैड लर्न ऑल अबाउट इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल के, उसने स्कूल से ही सब कुछ इंग्लैंड के बारे में सीखा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और जो इंग्लिश में बुक्स थी वो भी उसने रीड कर रखी थी, उसी से ही सीखा था वो ये सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वार, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि जिम मैकफर्सन वॉर से वापस आया, युद्ध से। हाउ डू यू नो दिस, तुम ये कैसे जानते हो। नो इट्स माई लाइकली दैट जिम मैकफर्सन डिड नॉट कम बैक फ्रॉम द वार, नहीं वो जिम मैकफर्सन वॉर से वापस नहीं आया मेरे अकॉर्डिंग। द नोट पेपर सेलो टेप्ड टू द टीन बॉक्स मेंशन द लेटर कंटेंट इन द बॉक्स टू बी द लास्ट लेटर फ्रॉम द जिम, तो ये जो लेटर था वो लास्ट लेटर था क्योंकि सेलो टेप में जो था मेंशन था उसके ऊपर जो भी वगैरह वगैरह किया हुआ था उसके ऊपर। दिस वॉज परहैप्स द लास्ट दैट कॉनी हियर्ड फ्रॉम जिम, ये जो आखिरी लेटर था जो कॉनी ने किससे, जिम से सुना था। वाइल सेलिब्रेटिंग क्रिसमस इन नो मैंस लैंड के ऊपर जब वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करते थे, द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर प्लेड ए गेम ऑफ फुटबॉल का गेम खेला उन सोल्जर्स ने। हैंस टोल्ड देम दैट ही होप द वॉर वुड आल्सो बी रिजॉल्व बाय फुटबॉल मैच की तरह हमारा वॉर भी सॉल्व हो जाएगा। टू दिस जिम रिप्लाइड दैट ही वॉज नॉट वेरी गुड एट फुटबॉल में वो अच्छा नहीं, उसने ये बताया था, बट वुड बी श्योर ऑफ विनिंग इफ द प्लेड, क्रिकेट अगर खेलते तो जरूर जीत जाते ऐसा बोला था। द मैच वॉज वॉन बाय द जर्मन्स, वो मैच जीते थे। दिस परहैप्स इंडिकेट्स दैट द जर्मन्स माइट हैव ऑल्सो वॉन द एक्चुअल बैटल बिटवीन द टू ट्रूप्स, और ये इंडिकेट करता है कि जो जर्मन्स थे उन्होंने ही वो बैटल जो युद्ध था वो जीता था। अगला देखते हैं अपन, Why did the author go to Brightport? The author went to Brightport because that was the address where Mrs. Macpherson lived. तो ऑथर अपना ब्राइटपोर्ट क्यों गया था, क्योंकि वहाँ पर मिसेज जिम मैकफर्सन रहा करती थी, जहाँ पर जो एड्रेस लिया हुआ था उसके उससे ही मिलने जाना था। ही वांटेड टू गिव दैट लेटर बैक टू हर, और वो उससे वापस लेटर, अपना ऑथर लेटर उसे ही देना चाहता था, है ना। हाउ द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज मिस मैकफर्सन नाउ, वेयर वाज सी, अब उनकी उम्र कितनी हो गई थी और वो कहाँ पर रहा करती थी। मिसेस मैकफर्सन वाज 101 ईयर ओल्ड, 101 साल की लेडी थी वो। शी वाज इन नर्सिंग होम इन बर्लिंगटन होम, वो नर्सिंग होम बर्लिंगटन हाउस के अंदर थी। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 16 का, हाउ डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वाज, वो डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक, कॉनी मैकफर्सन ने किसको सोचा, थिंक हर विजिटर वाज, जो विजिटर है वो कौन है। कॉनी मैकफर्सन थॉट दैट हर विजिटर वाज हर हस्बैंड जिम, उसने सोचा कि वो मेरा हस्बैंड जिम है ना। क्वेश्चन 2, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, ऐसा कौन सा सेंटेंस है इसके अंदर
जिसने इसको ये दिखाया विजिटर डिड नॉट हाइड, उसने अपनी पहचान नहीं छुपाई। तो यहाँ था द सेंटेंस विच शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी इज आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क। तो ये कौन सा था सेंटेंस कि मैंने डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया अबाउट हाउ आई फाउंड इट, कि मुझे वो किस तरह से मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था वो मेरी बात सुन रही थी। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर। हाउ लॉन्ग कितनी देर से डू यू थिंक तुम्हें ये लगता है कि कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर को उसने संभाल के रखा। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, तुम्हारे आंसर का रीज़न बताओ। कोनी मस्ट हैव केप्ट जिम्स लेटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से उसने इस लेटर को रखा था। दिस इज़ बिकॉज शी टोल्ड द नरेटर हाउ शी रीड इट क्विट ऑफन एवरी डे सो दैट शी कुड फील दैट जिम वॉज नियर। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने नरेटर को बोला कि इसे काफ़ी दिनों से उसने रखा है और बार बार उसे पढ़ती रहती है वो लेटर हर रोज़, है ना। दैट शी कुड फील दैट जिम वॉज नियर, और ऐसा फील कर सके कि उसका पति जिम उसके करीब ही है। वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन। तो वाई डू यू थिंक तुम्हें ऐसा क्यों लगता है द डेस्क जो डेस्क था हैड बीन सोल्ड उसे बेचा गया, एंड व्हेन और कब बेचा गया। द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन द हाउस इन विच कोनी मैक पर्सन लिव्ड एंड कॉट फायर। तो जो डेस्क था वो जरूर बेच दिया गया। कब बेचा गया? जब वो मैक पर्सन जो रहती थी उसके घर में जब आग लग गई थी तो उसे बेच दिया गया था, है ना। सी वॉज टेकन टू ए नर्सिंग होम में उसको लेके चले गए थे। ऑल द बर्nt अप थिंग्स मस्ट हैव बीन सोल्ड बाय द नेबर्स आफ्टर दैट, और उसके बाद वो नेबर्स जो पड़ोसी थे उन सब ने वो सारा जो घर का सामान था वो बेच दिया था, है ना। एक क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, इसको ये तो कौन से क्वेश्चन है यार, बस इतना काफ़ी है, ये फालतू के क्वेश्चन हैं। तो सब्सक्राइब करो और अपना काम इतने में ही हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं तो मैं अगला पार्ट कोशिश करूँगा कि अपलोड कर दूँ।